Hello everyone. Today we will discuss about classification of fundamental particle. हमने टेबल पहले भी कर ली थी कि जो क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल पार्टिकल की जो मेरे पास स्पिन है उसके बेस पे किया गया बोजोन और फर्मियोन। बोजोन में मेरे पास जिसकी स्पिन क्या होगी, इंटीग्रल स्पिन होगी, और फर्मियोन्स में आपके पास क्या होगा, हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी। ठीक है। और मेरे पास जो बोजोन्स है फर्दर डिवाइड हुए थे फोटोन, ग्रेविटोन, मेजोन्स, और फर्मियोन्स मेरे पास डिवाइड होंगे लेप्टोन और बायरोन में। ठीक है। अब हमें इन्हीं के बेस पे फर्दर क्लासिफिकेशन करनी है कि मेरे पास अगर मैं बोल रही हूँ, ये बोल रहा है कि मेरे पास जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करेगी मास पे करेगी, इंटरेक्शन पे करेगी, या फिर जो मेरे पास स्पिन है इनकी इन पे डिपेंड करेगी जो मेरे पास पार्टिकल है। तो अगर मैं इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करूँ, 3 मेन क्लास है उनमें डिवाइड करूँ। फर्स्ट है मेरे पास फोटोन, सेकंड आपके पास लेप्टोन, और थर्ड मैंने बोला है हाइड्रोन्स। ठीक है। मैंने 3 ग्रुप बोल हैं। फर्स्ट आपको बोल रहा है, एक हम लेके चले लेप्टोन, ठीक है, एक हम लेके चले हाइड्रोन, और एक हम लेके चल रहे हैं फोटोन। ठीक है। अब हम बोलते हैं जो मेरे पास फर्दर क्या हो गए, हाइड्रोन्स मेरे पास 2 उसमें क्लासीफाई होंगे, एक होगा मेजोन और दूसरा मेरे पास क्या आएगा, बायरोन्स। और बायरोन फिर से ये मेरे पास यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, जस्ट वेट। मैंने बोला हमने क्या किया, 3 ग्रुप में डिवाइड किया। एक आ गया आपके पास फोटोन, दूसरा आपके पास क्या आ गया, लेप्टोन, और तीसरा हमने थर्ड नाम दिया है हाइड्रोन। और हाइड्रोन आपके पास कॉम्बिनेशन है मेजोन का और बायरोन का। 3 क्लास में डिवाइड किया, फोटोन, लेप्टोन और हाइड्रोन। और हाइड्रोन हमने बोला मेरे पास कॉम्बिनेशन है मेजोन का और मेरे पास बायरोन्स का। और फर्दर बायरोन्स मेरे पास पता है 2 ग्रुप में डिवाइड हो रखा है, एक है न्यूक्लियॉन्स और सेकंड है आपके पास हाइड्रोन्स। ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं फोटोन्स की। फोटोन्स क्या होंगे मेरे पास, ये बोले अगर मैं जैसे ग्रुप जैसे मेरे पास 1 to 1 जैसे पहले क्या होगा, फोटोन, हाइड्रोन्स, इनकी सबकी इंटरेक्शन या फिर ये कैसे इंट्रोड्यूस हुए पार्टिकल की, इन्हीं के बारे में बात करना है। अगर जनरल बात करें, बोला फोटोन रिप्रेजेंट ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन दैट ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमें पता है एक फोटोन को क्वांटम ऑफ लाइट भी बोलते हो आप। ये बोले वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा क्वांटम ऑफ रेडिएशन जो किसी वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है। और उसकी एनर्जी मेरे पास एच म्यू लेके चलते हैं हम। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है, म्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन की। हमें पता है स्टेबल है, इसका रेस्ट मास क्या होता है आपके पास, 0, कोई भी रेस्ट एनर्जी नहीं होती। और मेरे पास जो इसका मोशन, अगर मोमेंटम की बात करें तो एच म्यू बाई सी, ये चीज़ें आप सबने पढ़ रखी होगी। अब फोटोन हमारे पास कौन से ग्रुप में आता है, बोजोन के। तो स्पिन क्या होगी, इंटीग्रल स्पिन, और इसकी स्पिन क्या होती है आपके पास 1। ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी स्पिन क्या हो गया आपके पास 1 हो गया आपके पास। और दूसरे जो मेरे पास बोजोन्स है जैसे ग्रेविटोन है, वो तो अब तक डिस्कवरी नहीं हुआ है, ये मेरे पास ग्रेविटी का पार्टिकल है। और मेरे पास नेक्स्ट वन कौन सा आपके पास, मेजोन्स। और मेजोन फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है। और मेरे पास अगर फर्दर बात करें फोटोन की, तो फोटोन क्या हो गया, फोटोन एक्सचेंज पार्टिकल है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में। फोटोन आपका एक्सचेंज पार्टिकल का काम हमने कल भी पढ़ा था कि मेरे पास किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में क्या होगा, एक्सचेंज पार्टिकल का काम करेगा। तो मेरे पास कोई भी एनी रिएक्शन इन्वॉल्विंग ए फोटोन विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कोई भी रिएक्शन है। फर्दर आएंगे आपके पास कि ये कौन सी इंटरेक्शन है, डिफाइन करो रिएक्शन के बेस पे। तो जिस भी रिएक्शन में आपके पास फोटोन होगा तो वो क्या हो गया आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी। ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी। वो फर्दर आएगा कि आपके पास उससे पहले आपको कंजर्वेशन लॉज है वो फॉलो करानी चाहिए। बट अब इतना याद रखो कि मेरे पास क्या होगा, जहाँ पे भी फोटोन इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, वो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेप्टोन की, लेप्टोन का आप सबको पता है कि मेरे पास लेप्टोन में क्या क्या है, ये मेरे पास पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, म्योन्स है, टोन्स है, ये मेरे पास क्या है, और इनके साथ में इनके न्यूट्रिनो, और ये मेरे पास क्या हो गया, लेप्टोन। ये बोल रहे हैं मेरे पास पार्टिकल विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ये पार्टिकल क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बट ओनली टू वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास अगर लेप्टोन है तो वीक भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है। तो मेरे पास क्या होगा, और लेप्टोन किस में, फर्मियोन्स में है ना आपके। तो मेरे पास क्या होगी, स्पिन क्या होगी आपके पास, हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। तो मेरे पास इसकी लेप्टोन, जितने भी लेप्टोन है सबकी स्पिन क्या मिलेगी आपको, हाफ मिलेगी यहाँ पे। ठीक है। देयर मास इज स्मॉलर, ये बोला इसका मास क्या होगा, स्मॉल होगा पायोन से, एंड लाइटेस्ट मेजोन, मतलब पायोन्स और मेजोन इनसे स्मॉल मास क्या मिलेगा, स्मॉल मिलेगा हमें।
तो अगर फर्दर डिवाइड करें लेप्टोन का, हम टोटल बोलते हैं कि 12 लेप्टोन्स हैं। 3 तो मेरे पास 12 लेप्टोन है, एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, एक पॉजिट्रॉन हो गया आपके पास, एक मेरे पास क्या होगा पेयर ऑफ म्यून्स, म्यू पॉजिटिव म्यू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पॉजिट्रॉन हो गया। पेयर ऑफ म्यून मतलब म्यू नेगेटिव और म्यू पॉजिटिव, ठीक है। पेयर ऑफ टोन्स मतलब टी पॉजिटिव नेगेटिव और टी पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरे पास न्यूट्रिनो और साथ में क्या उनके एंटी न्यूट्रिनो। तो म्यू ई म्यू म्यू और म्यू टो, ये मेरे पास क्या हो गया न्यूट्रिनो, और मेरे पास क्या हो जाए, इसको बोलोगे आप इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इसको बोलोगे म्यून न्यूट्रिनो, इसको बोलोगे टो न्यूट्रिनो, और साथ में इनके क्या है एंटी न्यूट्रिनो है। ये मेरे पास क्या हो गया इनके एंटी पार्टिकल, ये क्या है एंटी न्यूट्रिनो है। तो मेरे पास क्या होगा इनके एंटी पार्टिकल को लगा के टोटल मेरे पास जो लेप्टोन होते हैं वो कितने मिलेंगे आपके पास, 12 मिलेंगे, ठीक है। ये बोला मेरे पास लेप्टोन अपीयर हैज़ नो, मतलब इसकी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होगी, और म्यून्स का जो मास है वो मेरे पास क्या होगा, म्यून्स का मास 2000 टाइम होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और स्पिन मेरे पास हाफ। और ऐसे अगर टोन्स का बात करें तो वो भी क्या होगा हैवियर होगा, किससे एज कम्पेयर टू न्यूक्लियन के, ठीक है। और जितने भी न्यूट्रिनो होंगे सारे स्टेबल हैं, जीरो चार्ज है, स्पिन क्या होगी हाफ होगी, निग्लिजिबल मास होगा। और नॉर्मली देखिए तो लेप्टोन मेरे पास क्या होगा, मतलब पॉसिबिलिटी है कि लेप्टोन मेरे पास वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल होते हैं, ठीक है। वैसे अगर इंटरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीकली इंटरेक्शन दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट मेरे पास जो पार्टिकल है ये क्या होंगे वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल होंगे आपके पास लेप्टोन्स। उसके बाद बात करते हैं हम हाइड्रोन्स की। अब हाइड्रोन्स का सबको पता है, हाइड्रोन्स दो सब ग्रुप में डिवाइड किए गए थे। एक तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या आया था, एक तो हाइड्रोन्स का ग्रुप आपके पास क्या आया था, ये तो बायरोन है, जस्ट वेट फर्दर डिफाइन कर देते हैं, यहीं से डिफाइन कर। मेरे पास क्या होगा हाइड्रोन क्या होगा आपके पास दो ग्रुप में डिवाइड होगा, एक आपके पास क्या होगा मेजोन, दूसरा मेरे पास क्या होगा बायरोन। अब आप मेजोन की बात करोगे तो मेरे पास मेजोन क्या पाई मेजोन था, कायोन्स था, और मेरे पास ईटा मेजोन था, ठीक है। ये तो मेरे पास क्या हो गए मेजोन आ गए, पाई मेजोन, काय मेजोन और ईटा मेजोन। हैविंग ये क्या हो गए मासेस, इनके मतलब कोई ना कोई मास होगा बिटवीन पायोन्स एंड न्यूक्लियॉन्स। ये फर्दर ये बोले आप मेरे पास कुछ चार जो मेजोन्स है फर्दर डिवाइड कर रखे हैं, फर्दर डिफाइन कर रखे हैं। एक है चार में जो मेजोन होगा वो डी से डिनोट करोगे, और ब्यूटीफुल मेजोन होगा उसको बी से डिनोट करोगे आप, ठीक है। और मेरे पास ये न्यूक्लियॉन से ये भी क्या होगा हैवियर होगा। पायोन से बोले जो मेरे पास शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, ये पायोन से क्या है शॉर्ट रेंज फोर्स के लिए क्या होंगे आपके पास रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। कायोन्स प्रोड्यूस ड्यू टू